तो ते देख पा रहे हो कि हिसाब से शहीदा की जो कि ये मूर्तियाँ बनाई डी हैं उनको अपमान करो जा रहा है कि हिसाब से ये जमीन पर हैं जो कि गिर रखी ही अन पर गोबर घास अया की चीज़ें ही जो कि तान नजर आऊंगी कि हिसाब से है जो कोई शौर्य उद्यान को है जैसे बीजेपी सरकार 4 करोड़ रुपया ही जगह लगाया कांग्रेस सरकार आते ही यो उद्यान है भी को काम बीजा ही रोक दियो गयो। राम राम साहब, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। हाल फिलहाल में आप खड़ा हाँ झुंझुनू जिले के दोरासर ग्राम पंचायत में और दोरासर ग्राम पंचायत के शौर्य उद्यान में आप फिलहाल खड़ा हाँ। शौर्य उद्यान जिसको लोकार्पण है वो 2018 में हो गया और अभी तक जो को है की शुरुआत है जो कि कोनी करी गई है। और मैं मेरे आस पास और मेरे पीछे के साइड से देख पाऊंगा कि कई यहाँ का वीर योद्धा हैं जिनकी मूर्तियाँ इजा लगा रखा कि कया का चेहरा पर अभी भी पर्दो है और कया को चेहरों कया धूल मिट्टी में ओढ़ो नजर आ रहे हैं। ये एक तरीके से जो कई जगह वीर हैं बन को अपमान के स्वरूप में यहाँ नजर आ रहा है कि बन को अपमान से करो गए है। इतनी प्यारी जो की मूर्तियाँ बनाई गई ही अब वीर योद्धाओं की और बन के साथ ही साथ बन की जी की जीवनी है भी के बारे में भी जा थोड़ा बहुत लिखो गयो है ताकि लोगों को जानकारी मिल सके। लेकिन कई फायदे हैं कि जानकारी को जो का लोग बिन देखे कौन पा रहा। तो अब ये जगह सूर्योद्यान है ये जगह थान मैं दिखा छू कि किसोक की हालात है हाल फिलहाल में हो रही है क्यों है जबकि सरकार ये चीज़ ने शुरू कौन कर रही या बीजेपी सरकार के राज में बढ़ी रही है इस वजह से कांग्रेस सरकार को पर ध्यान को नहीं या फिर फिलहाल का जगह विधायक कांग्रेस का ही यो भी एक कारण है हो देखते देख को हो कि बहुत जगह वीर पुरुष हैं जो शहीद हैं बन के कहें कि स्मृतियाँ हैं इजा बनाई गई हैं नीचे उनको नाम भी दे गए लेफ्टिनेंट कर्नल शांति स्वरूप राणा और बन के 12 में भी ये पीछे की तरफ जानकारी दी गई है इस की हालात है देश को कि कहीं को मूर्तियाँ पर है कि हिसाब से धूल मिट्टी छा रही है और नीचे के आसपास में थे देखोगा तो बितो ही कचरो है बित्ती धूल मिट्टी है जो कि नज़र आओगी यहाँ को अपमान है जो को शहीदा को जो जिलो शहीदा के लिए जानो जाए शहादत के लिए जानो जाए और बी जिला में एक शौर्य उद्यान बना के और बी को लोकार्पण होने के बाद भी बिन शुरू ना करनो एक तरीके से जो वीर योद्धाओं का अपमान है वो किस हिसाब से करो जा रहे है एक झलक तेजा से देख सको। एक बहुत ही शानदार लाइन है जो कि लिखी है हिमालय से ऊंचा हौसला जिनका और सीने में फौलादी तान है वो हथेली में रखते जान है जिनके कदमों में आसमान है वे भारत के वीर जवान हैं हम सबको इन पे अभिमान है। हाँ आया का वीर योद्धा जो अपने देश के लिए भारत देश के लिए अपनी जान है जो कि गवा और ही बहुत सुंदर जो कि कलाकारी है पीछे नज़र आ रही है जिकमा जो ऑफिसर ही बैठ के कोई चीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं और बाकी का जवान है वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। आया की कलाकृतियाँ आया की छवियाँ ही जब बनाई गई हैं जो ये उद्यान ना और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाई हैं जो और भी ज़्यादा इन सुंदरता को एक आकृति जब बनाई गई ही जो कि अपने भारत की गाथा है वह पूरी जो सुना दी है। झुंझुनू जो शहादत के लिए जानो जाए यहाँ की वीर गाथाओं यहाँ की छवि चित्र से आप समझ सका कि कितनी खूबसूरत बा कहानी रही होगी और कितना कठिन मन को परिश्रम रहे होगो ये देश ने आज़ाद करवाने में ये देश के लिए हमेशा रक्षा करने में। कहीं देखोगा कि शहीदा के साथ साथ कई तरह की मूर्तियां ही जो कि थान देखने मिलेंगी पुरान टाइम का सैनिक ही जो का वीर सैनिक रहा बनकी गाथा भी जो सुनाने वाली कई मूर्तियां थान दिखेंगी कई राजा जो भी एक तरह से अपनी शहादत के लिए जाना जावी बा राजाओं की मूर्ति भी थाने नजर आऊंगी और इस हिसाब से जो को मूर्तियां है वह लगाए गए है इस हिसाब से ये छवि चित्र बनाया गए हैं कि वास्तव में यह लगा है कि कोई बहुत ही बड़ो मतलब जो उनको योगदान रहे है बन की परिश्रम रहे है ये चीज में वो इजा नजर आवा है बहुत सारी मूर्तियां झलक के आवा है कि हौसलों पे लेके साथ में चाला के तरीके से वह लड़ाई लड़ी होगी बीजा को एक नज़ारो आप जैसा देख कहा लेकिन अब तक भी इतना सुंदर छवि चित्र जगह है ये शौर्य उद्यान है ये बंद पड़े हैं लोग इन देख भी को नहीं पा रहा। रोज इसको बंद करवा दिया ठेकेदार को बुला लिया बीजेपी गवर्नमेंट में
इसका कार्य शुरू हुआ था, 3.5-4 करोड़ रुपए खर्च हो गए थे, 2 करोड़ रुपए और लगने थे। लेकिन जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई तो ये तो बहुत ही दुखदायक है। अब 10-15 दिन गवर्नमेंट के जाने के बचे हैं, ऐसे टाइम में अधिकारी भाग भाग के आ रहे हैं। कभी कह रहे हैं सरपंच जी आप इसको चालू कराओ। अब ग्राम पंचायत के पास इतना बजट होता है क्या कि वो इसको चालू करवाए? कम से कम इसमें 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए का खर्चा और है। उसके बाद अब गवर्नमेंट को ये चाहिए कि भाई कैसे भी चालू कराओ। अधिकारियों पे प्रेशर है, वो बार बार आ रहे हैं, हर 5 दिन से इसकी विजिट कर रहे हैं, आगे चले जाते हैं। कभी सरपंच को कहते हैं, कभी पीडब्ल्यूडी को कहते हैं, कभी और किसी विभाग को कहते हैं। बजट का इनके पास कोई प्रावधान नहीं है, ना इनके पास बजट है इसके लिए, और ना देने के इच्छुक है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के समय इसको शुरू किया था, इसलिए सरे के चक्कर में कि ये तो उनका प्रोजेक्ट है, हम इसमें पैसा क्यों। बहुत गलत। झुंझुनू जिलो शहादत के लिए जाना जाए और शहीदा के लिए विशेष रूप से जाना जाए, पूरे विश्व भर में शहीदा के लिए पहचान रखा है। बयां के जिले के लिए एक शौर्य उद्यान बनना और भी पर की रोक लगाना की नजरिए से देख रहे हो थी जी? देखो, ये तो मैं ये कहूँगा कि ये यहाँ की जनता के लिए, हम सब के लिए, और जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए भी बड़े शर्म की बात है कि 5 साल बीतने को हो गए, उन्होंने कभी शौर्य उद्यान का ना तो कभी विधानसभा में ना जिले में उनके मुंह से एक शब्द निकला कि ये शौर्य उद्यान बंद क्यों है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो जनप्रतिनिधि, जो यहाँ हमारे मंत्री साहब हैं, उन्होंने कभी इसका नाम तक नहीं लिया, जो कि शहीदों की याद में कहो या सैनिकों के लिए ये एक बड़ा मेमोरियल टाइप का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था, और उसको उसके ऊपर राजनीति करना, ये तो मैं ये कहूँगा यहाँ के जनप्रतिनिधि के लिए शोभादायक नहीं है। बाकी आने वाले समय में इस तरह की राजनीति जिस तरह की उन्होंने 5 साल की है, तो वो तो जनता उसका जवाब देगी। अब 10 दिन सरकार जाने के बचे हैं, अभी आप देख रहे हो 10 अधिकारी आए थे, चले गए। 5 दिन पहले भी अधिकारी आए थे, फिर 5 दिन बाद में आएंगे। करना इनको कुछ है नहीं, बजट कहते हैं हमारे पास है नहीं, कभी कहते हैं सरपंच जी आप शुरू करवाओ। सरपंच जी, प्रशासनिक अधिकारी क्या आश्वासन दे रहे हैं? आश्वासन कुछ नहीं है, अधिकारियों के पास कहाँ से पैसा है? गवर्नमेंट का प्रेशर है, वो मीटिंग करके चल देते हैं बेचारे। यहाँ के कहते हैं कोई भामाशाह पकड़ो, कभी कहते हैं ये, मैं बोला बजट का जब तक कोई प्रावधान नहीं होगा, अब बजट गवर्नमेंट दे नहीं रही है, बजट है ही नहीं गवर्नमेंट के पास, तो देगी कहाँ से? तो यू जो कि सरकारी भूमि ने जोड़ भूमि की तरह बना रखा है, इके ध्यान रखने भी कोई कैंडिडेट कौन रख रहा है? मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा पहली बार हुआ है। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी इतने बड़े प्रोजेक्ट को एकदम से गवर्नमेंट चेंज होते ही दूसरे रोज 4 करोड़ रुपए जिस पे खर्च हो गए उसको बंद कर दिया, और वो भी शहीदों और सैनिकों की याद में जो बनाया जा रहा था। तो ये तो मैं ये कहूँगा कांग्रेस का शहीदों और सैनिकों पे राजनीति करना वाली बात हो गई कि उनके मेमोरियल को भी उन्होंने बंद कर दिया। इससे बुरी बात जिले के लिए कोई मूर्तियाँ हो नहीं बनाई डी हैं, उनको अपमान करो जा रहा है कि हिसाब से ये जमीन पर हैं जो कि गिर रखी हैं, उन पर गोबर घास अया की चीज़ें हैं जो कि तान नजर आऊँगी कि हिसाब से है जो कोई शौर्य उद्यान को है जैसे खंडन में बोलूँगी, खंडन जो कोई जो हो रहा है जी प्रोजेक्ट पर बीजेपी सरकार 4 करोड़ रुपया ही जगह लगाया। कांग्रेस सरकार आते ही यो उद्यान है भी को काम बीजा ही रोक दियो गयो। सरकार के शहीदा पर भी राजनीति कर रही है कि कांग्रेस सरकार बीजेपी का प्रोजेक्ट जो जिले की शान जो को शौर्य उद्यान बनाना लो भी शौर्य उद्यान न रोक दियो। आया की चीज़ों पर राजनीति कितनी के सही दे रही है जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ। भी के साथ ही साथ मैं बता दूं कि पिछले 1 महीने से प्रशासनिक अधिकारी ही बा आए दिन इजा चक्कर लगा रहे हैं, कभी भामाशाह तो कभी सरपंच से निवेदन कर रहे हैं कि को काम आगे शुरू करो जा, जबकि बजट के भरोसे कांग्रेस सरकार आते ही ये शौर्य उद्यान बढ़े रुक गो। इतनी सुंदर कलाकारी है वह एक बंद दरवाजे में ही बंद रह के रहेगी लोगों तक। जी शौर्य उद्यान को आज जन जन के मुंह पर जो नाम हो तो आज वो ही शौर्य उद्यान एक ताले के अंदर बंद रह के रहेगो, एक 4 दीवारी के अंदर ही सीमित होके रहेगो। और भी के साथ ही साथ जो ये वीर शहीद हा बन को अया को अपमान ए पर थे के सोचो हो थारी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दियो। मिला अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।